नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखने वाले हैं। हम हर प्रश्न को ध्यान से समझने और उनके उत्तर की पीछे की वजह की जानेंगे और आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपका पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सर, उन सभी को तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने फॉर्म फिलअप किए थे। तो देखते हैं एसएससी जीडी का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, तो बेसिक क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका आंसर है बाघ, यहाँ पे सभी को पता होगा। फिर है, भारत की राजधानी क्या है। ये भी सभी को पता ही होगा, नहीं दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगोत्री में। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये है हॉकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। और प्रश्न नंबर 5 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। यह है हमारी यमुना नदी के स्थित। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और फिर है प्रश्न नंबर 7 है, भारत में कितने राज्य है। भारत में कुल 28 राज्य है और 29 राजधानी, क्योंकि जो चंडीगढ़ है ये 2 की राजधानी है। और फिर है, वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय। ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये आते ही है, क्योंकि ये कहीं हमने एसएससी जीडी के पेपर में देखा भी था कि ऐसे मतलब क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है ना, ये भी आते हैं और हम ऑप्शन में अक्सर गलतियां कर ही देते हैं, जिस कारण आपको हम आंसर भी दे रहे हैं और क्वेश्चन भी दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो फिर प्रश्न नंबर 9 है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। हमारी जो सूर्य मंदिर है भारत में वो कहाँ स्थित है, यह है आपका कोणार्क में। कोणार्क। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 है, भारत संविधान कब लागू हुआ। भारत संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं कि भारत संविधान के प्रारूप अध्यक्ष कौन थे। तो भारत संविधान के प्रारूप अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं कि भारत संविधान के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत संविधान के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, श्री राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। और एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं कि भारत संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। तो भारत संविधान को टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और लागू कब किया गया था, बनाया कब गया था। तो बनाया गया था हमारा 26 नवंबर नहीं, 26 नवंबर 1949 में जी, 1949 में। अगर कोई गलती हुई होगी तो कमेंट में बता देना। तो फिर प्रश्न नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आते हैं, क्योंकि ये हमारे भारत से रिलेटिव क्वेश्चंस है जो कि आते ही है, मतलब बेसिक है, ये आता ही है। और कंफर्म भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी याद रखना ही चाहिए। और प्रश्न नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और एक इसी में एक और ऐड कर लीजिए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो अशोक का सिंह स्तंभ है सारनाथ। ठीक है। फिर भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। राष्ट्रीय फूल ये है हमारा कमल। ये भी क्वेश्चन आते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं। ओलंपिक खेल 4 वर्षों में होते हैं। ठीक। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या नर्मदा। तो ये है हमारी गंगा नदी। ठीक।
फिर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है। और तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजाद नहीं मैं ऐसा था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और दोस्तों ये मेरे फर्स्ट सामान्य ज्ञान की मतलब क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे वीडियो के जरिए बता रहा हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा झिझक सी हो रही है बताने में। आने वाले समय में पूरा ठीक हो जाएगा। तो अभी तो शुरुआत है, तो आई होप अच्छी लगी वीडियो। और अगर मैं सही बता भी नहीं पा रहा होगा तो यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि आंसर क्या है और क्वेश्चंस क्या है। और रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक ही भर्ती नहीं आती ना, कई भर्ती आती है, और जीके तो आता ही है। ठीक है, बाकी स्टेट जीके तो वो तो अपने स्टेट के हिसाब से होता है। जैसे मैं उत्तराखंड के हूँ तो स्टेट जीके हमारा उत्तराखंड का ही होगा, तो इसी कारण तो बेटर होगा कि एक कॉपी में नोट कर लीजिए, एक कॉपी बना दो बस। और भी परीक्षाएं हैं, और भी परीक्षाएं देनी पड़ती है तो काम आ जाता है। ठीक है। फिर जय जवान जय किसान का नारा ये वाला हमने बता दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है, जो जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था। ठीक है, तो वो थे हमारे चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और कंप्यूटर के रिलेटेड एक सब्जेक्ट और बता देते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। ये भी आता है, कई क्वेश्चन में आता है, साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन भी आते ही है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, बोले तो कंप्यूटर का दिमाग जिसे सीपीयू को कहते हैं, जो सीपीयू को कहते हैं। और एक कंप्यूटर के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है, मतलब जो साइंस के रिगार्डिंग आते हैं ना जो क्वेश्चंस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की लाइटिंग, जैसे कि हो गया कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये भी आता है, ये आर्मी में भी आया था, अग्निवीर में भी आया था। तो कंप्यूटर के भी रखने पड़ेंगे सवाल जवाब, आंसर याद रखने पड़ेंगे। और अब हमारे पास लास्ट, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। तो पार्ट 2 जल्दी आएगा, कल आएगा। हम ऐसे ही डेली 20-20 क्वेश्चन ला देंगे। अगर हम ज्यादा लाएंगे तो पढ़ने में समझ नहीं आता, जितने हम कम क्वेश्चन लाएंगे उतना ज्यादा समझ में आता है। तो डेली अब ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहूंगा, मैं 20-20 क्वेश्चन लाते रहूंगा। तो आई होप आपको मेरी पहली वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय हिंदुस्तान, बाय।